हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 49 29/10/2020 के लिए, जो जारी की गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला आपको कुछ क्रियाकलाप दे रखा है। ये वृत्त है, सभी को बहुत अच्छे से पता है। केंद्र से होकर जो जाती है परिधि तक की दूरी वो त्रिज्या होती है। केंद्र जो हमारा होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। तो अब पाई का मान ज्ञात करना तथा वृत्त की परिधि का माप ज्ञात करना। पहले हमें दिया हुआ है वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुमान ज्ञात कीजिए, और आप इसके लिए एक परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण का परिणाम किस तरीके से आया है कि वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई, ये जो पाई है हमारा, इसको यूनानी अक्षर बोलते हैं, से व्यक्त किया जाता है। पाई जो है वो बराबर होता है परिधि बटे व्यास, ठीक है। ये सारी वैल्यूज लिख दी गई हैं, तो इसका मान आता है 3.1416। प्राय पाई का मान लगभग हम ले लेते हैं 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। इस तरीके से हम ले लेते हैं। पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ परिधि जो है वो पाई गुना में व्यास होता है, ठीक है। पाई गुना में व्यास यानी कि 2 बार जो त्रिज्या होगी वो आएगी, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2πr, ठीक है। तो ये हमारी हो गई परिधि। अब r जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। परिमाप, वृत्त का परिमाप हो गया वृत्त की परिधि, ठीक, उसको हम बोलते हैं 2πr। अब अगला क्रियाकलाप जो है बच्चों वो क्षेत्रफल के लिए है। क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला गया है, यहाँ पे बोला है कि r एक वृत्त की त्रिज्या है और इसके अनेक त्रिज्या खंड में काट लिया गया है। ये 16 में काटा गया है। फिर इन्हें दी गई आकृति के अनुसार इस तरीके से व्यवस्थित किया है। यहाँ आप प्रेक्षण क्या करते हैं, आयत, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, एक आयत, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होगा, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका 1/2 2πr जो है वृत्त की परिधि, और ये एक r एक्स्ट्रा आया है तो r लगा दिया, तो आ गया आपका πr²। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, πr² वर्ग इकाई। ओके। अब यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ये परिधि, ये क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, तो परिधि का मान 2πr रखा, वृत्त का रखा πr², जो किसी से कैंसिल होता था, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास, जो बचा है वो इस तरीके से है कि जो ये है हमारा वो हो गया 2, जो r का मान है वो हो गया 2, और इसको हम कह सकते हैं व्यास को 4 इकाई। व्यास क्या होता है, 2r होता है, तो ये हो गया हमारा 4 इकाई। अगला जो उदाहरण है वो किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगा सकता है, ठीक है। r जो है वो व्यास का आधा होगा, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में बदल लिया है 40/100 करके। c यानी कि सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको, परिधि, वो 2πr होती है, सारा मान रखा, तो ये आ गया हमारा 176/70 मीटर, ठीक है। जो चाल हमें दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, उसको अब चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा हमारा 55/3। जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो 5/18 से हमको इसको गुना करना होता है। 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, किसको, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। 5/18 से भाग करेंगे किलोमीटर और घंटे को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में, ओके। अब चक्रों की संख्या कितनी होगी, वो 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी और पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी की। अब चाल गुना समय होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चाल गुना समय बटे में 2πr। सारे मान रख दिए हैं, तो आंसर आ गया हमारा इसका 4375। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं हल करने के लिए। पहला प्रश्न है, यदि एक अर्धवृत्ताकार
चांदे का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए ये है हमारा अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त का चांदी का व्यास है 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। इसकी चांदी की जो परिधि होगी और जो इसकी पूरी माप होगी जो हमें ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करनी है, तो वो होगी हमारी 2πr/2, ठीक है। और इस पूरे की जब हमें माप बतानी है तो हमें यहाँ पर ये भी ऐड करना होगा। परिधि तो सिर्फ ये होगी और जब हम इसको भी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा d। तो यहाँ पर एक इक्वल का साइन लगा लीजिए और ये हो जाएगा 2πr/2 और ये d क्या है, व्यास है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास πr जमा d। तो ये सारी वैल्यूज़ रख ली, d मैंने ऐसे रख दिया है यहाँ पर। इसका मान था 14, यहाँ रख दिया। इनको जब जोड़ा तो आ गया हमारा 36 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है बच्चों, एक पहिए का क्षेत्रफल 6.16 वर्ग मीटर है। पहिए को 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने निकाले यहाँ पर पहिए का क्षेत्रफल, ठीक है। हमें दिया हुआ था पहिए का क्षेत्रफल, तो ये होता है πr²। यहाँ से हम r ज्ञात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने सारा मान रख दिया। पाई का मान 22/7, ठीक। जब हमने पहले इसको काटा है 11 से, 11 दूनी 22 होते हैं, फिर इसको काटा तो 11 पंजे 55 और 11 66 हो गए, ठीक है। ये वाला जो दशमलव था इसको हटाने के बाद ये 100 आया है। फिर हमने इसको 2 से काट दिया है तो ये 28 आ गया, ये 7 हो गया है। अब इस तरीके से जब हमने इसको खोल कर रखा है बच्चों, तो ये हो गया है कि 7 × 2 × 2, ठीक है। 28 को हम 7 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं। तो 7 का जोड़ा बन गया, एक 2 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, और यहाँ पर नीचे 10 का जोड़ा बन गया, तो ये भी बाहर आ गया। अब हमें मिला 7/5, इसको सॉल्व किया तो 1.4। अब हमने निकाली पहिए की परिधि। जो पहिया घूमेगा तो उसकी परिधि ही ग्राउंड को टच करेगी, इसलिए हमने निकाली परिधि 2πr होती है। सारे मान रखे, सॉल्व करने के बाद आ गया 8.8। अब कुल चक्रों की संख्या हमें बतानी है, तो वो होगी, वो इस तरीके से होगी, कुल चक्रों की संख्या कुल दूरी बटे में पहिए की परिधि। और ये हो गई हमारे पास दूरी जो थी हमें दी हुई थी 572। यहाँ पर पहिए की परिधि 8.8 होगी। जब हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 आ गया और 88 से इसको भाग दिया है तो आ गया हमारे पास 65, यानी कि चक्रों की कुल संख्या हो गई 65। अब आज की वर्कशीट का लास्ट प्रश्न जो है वो है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस खेत की 0.50 यानी कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से जुताई कराई जाए तो खेत की जुताई कराने में कितना खर्च आएगा। सबसे पहले हमने लिख लिया कि 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत पे बाड़ लगाने का व्यय। बाड़ जो होती है वो खेत के चारों तरफ लगेगी, वृत्ताकार है तो इसके चारों तरफ लगेगी, तो ये परिधि पर लग गई, ठीक है। तो ये हमारे पास है खर्च 5280। अब हमने पता है कि 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बाड़ लगाई जा रही है, परिधि पर लगाई जा रही है, तो परिधि हो गई 2πr। तो टोटल खर्चा आया था ये। अब ये सारी वैल्यूज़ रखी हमने, इनको दूसरी तरफ लेकर गए। इस तरीके से देखिए, ये 24 आ गया, ये 2 आ गया और ये पाई का मान 22, ऊपर आ गया इससे 7, r इधर ही रह गया। इसको जब सॉल्व किया तो ये मल्टीप्लाई करके आया और इन दोनों को भाग देने के पास आ गया हमारा 35 मीटर, यानी r का मान आ गया हमारा 35 मीटर। अब हमें बोला है कि 50.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का व्यय, ठीक है। तो ये आगे हमारा जितने रुपए लग रहे हैं, और किस में जुताई होनी है, खेत में होनी है। खेत कैसा है, वृत्ताकार है, तो जुताई तो सारे में ही होगी, अंदर होगी तो क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल लगा दिया इसके साथ, इसका मान πr² होता है, रूल हमें पता है। सारी वैल्यूज रखी, पाई का मान 22/7, r का मान इधर 2 बार रख दिया हमने, इसको इससे काटा 5 आ गया। जब सबको सॉल्व किया तो आ गया हमारा 1925 रुपये, यानी कि 50.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का जो व्यय होगा वो होगा 1925
₹25। आई होप आप सभी को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।